हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो सबकी ज़िंदगी में। अभी ना सामने हमारे ना 3 कार खड़ी हैं भाई, किया सेल्टोस, वरना और TUV 300। आपको ना डिफरेंस बताना है इन दो कार और इस कार में। मतलब इस कार में ना कुछ डिफरेंट है भाई, और इस कार में वही सब कुछ मतलब सेम ही चीज़ है। मतलब कि आप समझ ही होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ भाई। वैसे आपने ना टाइटल से भाई पता तो कर ही लिया होगा कि क्या डिफरेंस है भाई। जो ये दोनों कारें हैं ना, ये है फ्रंट व्हील ड्राइव, जिसे हम FWD के नाम से भी भाई जानते हैं, और ये है RWD यानी कि रियर व्हील ड्राइव। अब मैं आपको ना मतलब ही बता देता हूँ भाई। जो दोनों कारें हैं ना, किया सेल्टोस और वरना, फ्रंट व्हील ड्राइव है। मतलब कि जो इंजन की पावर आती है ना भाई, जो आगे वाले पहिए हैं ना इन पे आती है, बट जो इसके इंजन की पावर आती है ना TUV के, वो आती है इसके पिछले वाले पहियों पे, मतलब कि रियर व्हील्स पे, तभी इसे कहते हैं रियर व्हील ड्राइव। अब महिंद्रा की ना जैसे स्कॉर्पियो है भाई, वो इतनी फेमस कार है, उसका अलग ही फैन बेस है, इतनी तगड़ी कार है ना, जैसे झोटा कहते हैं, टग ऑफ वॉर वगैरह में आपने देखा हो क्या परफॉर्मेंस होती है भाई। रियर व्हील ड्राइव है वो भी, ये भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी भाई टग ऑफ वॉर में। मतलब कि ये कार इतनी चली नहीं है, अब तो चलो बोलेरो नियो के नाम से भी आती है, बट ये कार ना इतनी चली नहीं है। एंड जब मुझे पता चला ना भाई रियर व्हील ड्राइव में खुद शौक था। और इससे भी ना नीचे मतलब सस्ती कार्स भी रियर व्हील में आती हैं। मतलब कि ये भी जब ली थी, जब 9-10 तक की पड़ी थी। अब जैसे मारुति की इको है, वो भी रियर व्हील ड्राइव है। टाटा नैनो भाई, वो भी रियर व्हील ड्राइव थी। मतलब कि ना ऐसा नहीं है कि महंगी महंगी कार्स ही रियर व्हील ड्राइव होती हैं, बट येस, इंडिया में ना ज़्यादातर कार्स ना फ्रंट व्हील ड्राइव आपको मिलेंगी। इसके ना बहुत ही ज़्यादा फैक्टर्स हैं। जो मेजर फैक्टर्स हैं ना, वो मैं आपको बताता हूँ भाई। जो फ्रंट व्हील ड्राइव कार होती है ना, उनकी ना एवरेज ज़्यादा होती है। और वही बात है, आपको पता है कि इंडिया में लोगों को एवरेज चाहिए होती है, मुझे भी एवरेज चाहिए होती है भाई, सबको एवरेज चाहिए होती है कि भाई फ्यूल एफिशिएंट हमारी कार। सो जो मेजर डिफरेंस होता है ना, वो यही होता है भाई, एफिशिएंट होती है फ्रंट व्हील ड्राइव कार्स। तभी आप नोट कर सकते हैं, खासकर भाई सेडान्स इंडिया में कोई भी रियर व्हील ड्राइव मतलब कम रेंज में नहीं है। जो बीमर आ जाती है 3 सीरीज़ से, मतलब कि 2 सीरीज़ भी ना फ्रंट व्हील ड्राइव आती है BMW की, बट जो 3 सीरीज़ है ना, वो आती है रियर व्हील ड्राइव। उसके अलावा तो आपको पता है फ्रंट व्हील ड्राइव आ जाती हैं भाई कार्स वगैरह। एंड इसके पीछे भी ना और भी रीज़न है। फ्यूल एफिशिएंसी तो है ही, बट रियर व्हील ड्राइव कार बनाने के लिए ना भाई ज़्यादा पैसे लगते हैं, ज़्यादा पार्ट्स लगते हैं। ऑब्वियस ही बात है भाई, इंजन आगे है, अब आगे से आपको पीछे तक पावर पहुंचानी है, तो कुछ ना कुछ पार्ट्स तो एक्स्ट्रा लगेंगे ना। इसमें तो भाई इधर से ना इधर ही पावर जानी होती है, तो जो एक शाफ्ट होती है ना, वो इसमें नहीं लगती। आप पहले ना नीचे देख लो इसके। अब मैं आपको ना TUV के नीचे दिखाता हूँ भाई। जो एक शाफ्ट होगी ना, वो आप देख सकते हैं, जो ये लंबी सी शाफ्ट है, इधर ये देखो जा भी रही है। तो वो ये कि कॉस्ट थोड़ी बहुत तो ना ज़्यादा पड़ती ही है, तभी ब्रांड्स वगैरह सोचते हैं कि फ्रंट व्हील ड्राइव ही हम लॉन्च करें इंडिया में, क्योंकि वही बात आ जाती है कि थोड़ी बहुत कार ना सस्ती भी पड़े। तो ना एक काम करते हैं भाई, अब ना मैं चलाता हूँ TUV 300 को, और भी जो मेजर फ़र्क है ना रियर व्हील ड्राइव के प्रोज एंड कॉन्स, वो मैं आपको बताऊंगा। फिर वरना में बैठ के हम इसके ना फ्रंट व्हील ड्राइव के प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करेंगे। TUV की ना कुछ ऐसी है चाबी भाई, लॉक अनलॉक। एक बार हम इसे अनलॉक करते हैं और अंदर चलते हैं भाई। अच्छी खासी भाई इसकी ना ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है, और बिल्कुल ही ना ट्रक है भाई ये। जैसे थार में आपको स्टीयरिंग व्हील मिलता है ना, वैसा ही स्टीयरिंग व्हील है भाई TUV का भी। ठीक है जी, 5 गियर मिल जाते हैं इसमें आपको। बट इस सब की ना बात नहीं करते हैं, बात करेंगे भाई रियर व्हील ड्राइव की, कैसे चलती है कार कैसे नहीं। वो मैं आपको सब दिखाऊंगा कि जो पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है ना, कैसे होती है। क्लच इतना हार्ड है ना कार का, बहुत ही ज़्यादा क्लच हार्ड है। और ना बोलते ऐसे हैं कि जो रियर व्हील ड्राइव कार्स होती है ना, उनको हैंडल करना ना मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू फ्रंट व्हील ड्राइव कार्स। मतलब जो फ्रंट व्हील ड्राइव कार है ना, वो ईजी होती है, बट फन टू ड्राइव कहते हैं भाई रियर व्हील ड्राइव कार्स ही होती है। वो तो अब चला के पता चलेगा भाई क्या होता है क्या नहीं। मतलब वही बात है यार, मैं एक बार चलाऊंगा ना, इतना ऐसा पता नहीं चलेगा, बट लॉन्ग टर्म में जो पता चलेगा वो पता चलेगा। भाई खींचती तो अच्छी है कार, वैसे मैं पहली बार चला रहा हूँ TUV को, बट वही है भाई, बॉडी रोल इतना है ना, वो तो चलो कोई चक्कर नहीं है रियर व्हील और फ्रंट व्हील का, क्योंकि वही है महिंद्रा की कार है, छोटा कार है भाई। जो इसका स्ट्रक्चर है ना, बॉक्सी स्ट्रक्चर है, और सब 4 मीटर में आती है, झूलती तो बहुत है कार। और ना एक और मेजर डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ भाई रियर व्हील और फ्रंट व्हील ड्राइव में। जो फ्रंट व्हील ड्राइव कार है ना, जैसे मेरी वरना, अभी मैं वरना की बात करूंगा क्योंकि मेरे पे वरना ही है, उससे ना आप ड्रिफ्ट नहीं मार सकते भाई। जो हम करते हैं ना, वो पावर स्लाइड होती है, वो तो हम लिख देते हैं ड्रिफ्ट, क्योंकि आपको पता है ज्यादातर लोग वही बोलते हैं, तो इसलिए टाइटल टोटल में भी हम लिख देते हैं भाई ड्रिफ्ट वगैरह, बट होती है पावर स्लाइड है। बट जो रियर व्हील कार होती है ना, इनसे आप इजीली ड्रिफ्ट वगैरह मार सकते हैं, पावर स्लाइड इनसे नहीं बजेगी, क्योंकि वो ये पीछे वाले पहियों में भाई जाती है जान वगैरह। एक बार ना भाई इसे पहले गियर पे डालते हैं और खींच के देखते हैं। जैसे जो फ्रंट व्हील ड्राइव कार होती है ना, उसमें मैं एक और डिफरेंस बताता हूँ आपको। जो उसका टॉर्क स्टीयर होता है ना भाई फ्रंट व्हील ड्राइव, जैसे मैं अपनी वरना खींचता हूँ रेव करके, तो ना जब मैं उसे खींचता हूँ ना, तो ना कार थोड़ी बहुत साइड चल जाती है, क्योंकि भाई फ्रंट व्हील ड्राइव है, इंजन भी आ गया, तो ना जो टॉर्क आता है ना, स्टीयर कर देता है लेफ्ट साइड को राइट साइड को। बट रियर व्हील ड्राइव में ना ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब कि कार ना सीधी ही जाएगी। वो भी मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। ये देखो, मैंने फर्स्ट गियर पाया, RPM ऊपर करी, ये देखो भाई जो पुश मिलता है ना, अमेजिंग, एकदम से पुश मिलता है वो शू। तभी जो रियर व्हील ड्राइव कार्स है ना, ड्रैग रेस में भी ना इनको एडवांटेज मिलता है, क्योंकि जो इनको पुश मिलता है ना, कोई स्टीयर वगैरह तो होता नहीं है भाई इनमें, बिल्कुल ही आगे ऐसे दौड़ते हैं, शू शूटम शूट आगे जाती है। अभी भी जो खतरनाक पुश मिलता है, पुल नहीं मिलता। जैसे फ्रंट व्हील ड्राइव में आपको थोड़ा पुल वाला इफेक्ट भी पड़ता है ना, इस कार को तो चलो मैं आगे से भी चला दूं ना,
मतलब कि वो है जैसे ऑफ रोड सी में चला लो, कोई चक्कर ही नहीं है, क्योंकि भाई रफ टफ कार है। जो ये वाला डिफरेंस है ना, ये भी आपको माइंड में रखना पड़ेगा, ये भी ना बहुत मेजर डिफरेंस है। जैसे जब मैं वरना को खींचता हूँ 4000 RPM पे, फिर जब मैं क्लच छोड़ता हूँ ना, एकदम कार ना टेढ़ी सी हो जाती है, फिर मुझे स्टीयरिंग ऐसे करना पड़ता है। बट इसमें वो सीन नहीं है, क्योंकि वो ये रियर व्हील ड्राइव है। जैसे मैंने आपको बताया, जो पुश मिलता है ना, शूटम शूट ऐसे जाता है भाई। बर्नआउट वगैरह भी अच्छी लगती है कार में, बड़ी प्राई कार है, इसलिए हम ये सब तो नहीं करेंगे। बात ना वही आ जाती है, जो फ्रंट व्हील ड्राइव कार्स है ना, जैसे हम कहीं पे क्लाइंब कर रहे हैं, चढ़ा रहे हैं कार को स्लिपरी वगैरह पे ना, उनका ट्रैक्शन ज्यादा अच्छा बनता है एज कम्पेयर टू रियर व्हील ड्राइव कार्स। रियर व्हील ड्राइव आपने देखी होंगी भाई, अटकती भी बहुत है। वही बात होती है, अगर रियर व्हील ड्राइव कार है ना, प्रेफर यही करना चाहिए कि 4x4 भी हो, मतलब इतने इजीली अटके ना। 4x4 ऑल व्हील ड्राइव का तो यार कोई कंपैरिजन है ही नहीं, मतलब वो सब तो कहीं पे अटकती नहीं है। बट रियर व्हील का भी ना अपना ही मजा है। एक बार ना इसे अगेन भाई फर्स्ट गियर से रेव करते हैं। 3000 RPM, 3000 से ऊपर नहीं जा रही RPM। ये देखो भाई, जो पुश मिलता है ना पीछे से, अमेजिंग। अभी ना मैं वरना को भी ऐसे खींच के दिखाऊंगा ना आपको, उसमें आप एक चीज नोट करना भाई, जो टॉर्क स्टीयर होएगा ना, वो इतना खतरनाक होएगा ना, मतलब कि जैसे इसमें तो कार जैसे एकदम आगे गई ना, जैसे पुश मिला कार को, उसमें ना ऐसा होगा कि स्टीयरिंग ना थोड़ा बहुत इधर उधर मतलब हिल सा जाता है, वो बात नहीं बनती है भाई, क्योंकि वही बात है, फ्रंट व्हील है भाई, चक्कर वो आ जाता है। इसमें तो पीछे से जो पुश मिलता है खतरनाक भाई। मतलब जब रियर व्हील कार आप चलाओगे ना, जब आपको मेजर डिफरेंस पता चलते हैं भाई कि हाँ भाई, इसका अलग फैन बेस क्यों है, इसमें इतनी जान प्राण क्यों है भाई। बट वही बात है भाई, जो पुश मिलता है ना, बंदे को कंट्रोल भी कार करनी आनी चाहिए। ऐसा ना हो पुश की वजह से कहीं और या बाहर उड़ दो, मतलब कि हैंडलिंग वगैरह ना आपको करनी आनी चाहिए कार की। अब इसमें देखो ऑटो ऑन ऑफ का भी होता है ना, इसलिए मैं बंद भी कर देता हूँ इसे। एंड रियर व्हील ड्राइव में ना आपको एक और चीज माइंड में रखनी पड़ेगी कि भाई, जो इनकी फ्यूल एफिशिएंसी है ना, फ्रंट व्हील ड्राइव कार से ना कम पड़ती है। एंड जो रियर व्हील का ये जो सेटअप वगैरह होता है, नीचे शाफ्ट्स वगैरह मैंने आपको दिखाई, वो महंगी भी पड़ती है। तभी मैंने आपको बताया कि इंडिया में ना ज्यादातर कार फ्रंट व्हील ड्राइव होती है। फिलहाल तो ना मैं चलता हूँ भाई वरना में आपको दिखाता हूँ जो फ्रंट व्हील ड्राइव है ना, उसका जो टॉर्क स्टीयर की मैं बात कर रहा हूँ, वो आपको नोट कराता हूँ। चलो भाई, अब आ चुके हैं अपनी वरना में। अब बताता हूँ मैं आपको डिफरेंस जो मेजर होएगा ना फ्रंट व्हील ड्राइव का। एंड जो मैंने आपको उसमें चीजें बताई थी ना, इसमें उसका बस वाइस वर्सा कर लेना भाई, कि ये थोड़ी सस्ती पड़ती है फ्रंट व्हील ड्राइव कार्स इसमें, क्योंकि वो ये पार्ट्स वगैरह कम यूज होते हैं, शाफ्ट वगैरह कोई यूज नहीं होता, एवरेज वगैरह इनकी ज्यादा हो जाती है रियर व्हील ड्राइव कार से। बट जो मेजर डिफरेंस है ना, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी रेव करता हूँ कार को, ट्रैक्शन वगैरह ऑफ करके, जो इसका टॉर्क स्टीयर होएगा ना, वो देखना। देख लो सामने प्लेन रोड है, ठीक है। ट्रैक्शन में एक बार कर देता हूँ ऑफ, फर्स्ट गियर, 4000 RPM। ये देखो जो ऐसे जाती है ना कार, ये देखा अभी आपने, जो स्टीयरिंग ऐसे हुआ है ना इसका टेढ़ा, वो उसमें नहीं होता, उसमें वो पुश मिलता है। और इसमें व्हील स्पिन देखा आपने कितना तगड़ा हुआ। अभी मैंने ट्रैक्शन भी ऑफ करा है, शायद इसलिए भी हुआ होगा। एक बार मैं ट्रैक्शन भी ऑफ करके ना फिर से रेफ करता हूँ, फिर एक बार ना फिर से आप नोट करना भाई। मेरे ख्याल से ना जो मुझे लग रहा है ना, ट्रैक्शन जैसे मैं ऑफ कर रहा हूँ ना, अब टॉर्क स्टीयर इतना नहीं होगा, क्योंकि जब ट्रैक्शन के साथ ना ज्यादा पावर मिल जाती है यार, अब कम मिलेगी। 4000 RPM, ये देखो रुक गई ना कार एकदम। देखा आपने जैसे ट्रैक्शन मैंने करा ना, तो एकदम कार ऐसे जैसे कहते हैं ना स्टॉप सा लग गया, मतलब जैसे अभी मेरी जुबान को लग रहा है, मतलब फंबल सा हो गया मैं थोड़ा, सॉरी। जैसे भी आपने देखा जब ट्रैक्शन ऑन था ना, जब एकदम कार ना रुक सी गई, बट उससे पहले वाली क्लिप में आपने देखा जब ट्रैक्शन ऑफ था, जब कहते शूटम शूट कार गई है। बट जो ऐसा हुआ ना, स्टीयरिंग ऐसे हुआ, उसे ही कहते हैं भाई टॉर्क स्टीयर, ठीक है जी। तो ये डिफरेंस होता है भाई फ्रंट व्हील कार में ना, आपको ये मिलता है। और रियर व्हील में तो मैंने आपको दिखाया था, जब मैंने खींची वो ऐसे गई शूटम शूट ऐसे, पुश बहुत अच्छा मिला। अब ना आप एक सिनेरियो इमेजिन करो, दो वरना खड़ी हैं, एक तो यही मेरी वाली फ्रंट व्हील ड्राइव कार, ठीक है, और एक खड़ी है रियर व्हील ड्राइव कार, वरना सेम, मतलब कि डायमेंशन सेम, इंजन सेम भाई, टायर साइज भी सेम, तो कौन सी ज्यादा दौड़ेगी भाई, कौन सी आगे निकल जाएगी? ऑब्वियस ही बात है भाई, जो रियर व्हील ड्राइव होगी वो वाली आगे निकल जाएगी, क्योंकि उसमें मिलेगा आपको पुश। इसमें आपको पता है टेढ़ी मेढ़ी चल जाएगी, तो कंट्रोल करने मतलब कि 1-2 सेकंड का भी जो लैग आता है ना, वो आ जाएगा फ्रंट व्हील ड्राइव में। तो ये बात तो होती है भाई। मैं वही सोचता हूँ भाई, अगर वरना भी रियर व्हील ड्राइव आने लग जाए ना, मजा आ जाएगा। उसमें 2-3 चीजें होंगी, एक तो इसके प्राइस बढ़ जाएंगे, मेरे ख्याल से 2-3 लाख बढ़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा 4 लाख बढ़ जाएंगे। और जो इसकी फ्यूल एफिशिएंसी है, अभी मान लो कि मेरी कार 20 दे रही है, तो दे देगी ये 17-18 तक दे देगी, मतलब इतना फ्यूल एफिशिएंसी भी कम होगी। बट वही बात है कि इंडिया में ना लोगों को, और उन लोगों में मैं भी आता हूँ भाई, हमें चाहिए होती है एवरेज, और कार थोड़ी सस्ती पड़े, तो बात वो आ जाती है भाई। एंड इसी वजह से ना आपने देखा हुआ है, इंडिया में ज्यादातर कार्स होती हैं फ्रंट व्हील ड्राइव्स, एंड कंपनीज ने भी ना यही अडेप्ट कर लिया कि भाई फ्रंट व्हील ड्राइव्स ही हम बनाएंगे, और तभी आपको देखने को मिलता है। एंड आई होप भाई आपको ना डिफरेंसेस पता चल गए हो, कि जो मेजर डिफरेंसेस होते हैं ना रियर व्हील और फ्रंट व्हील ड्राइव में, वो यही होते हैं। कमेंट सेक्शन में अगर आपको भी कोई डिफरेंस पता है, वो आप बता देना, क्योंकि यार नॉलेज तो देखो बांटने से ही बढ़ती है। तो ये कमेंट सेक्शन ओपन है, उसमें जरूर अपने ओपिनियंस दें आप। बट लास्ट में तो मैं यही कहूंगा भाई, कार होनी चाहिए तो 4x4 होनी चाहिए, ऑल व्हील ड्राइव होनी चाहिए, उसके अलग ही मजा है। कहीं पे ले जाओ, कहीं पे अटके उठ के ना, बट ठीक है, ऑल व्हील ड्राइव 4x4 के भी इस प्राइस रेंज में ना कम ही ऑप्शन होते हैं, आपको पता ही है। और ये देखना हमारी सोसाइटी में भाई शूटिंग चल रही है,
देखिए कौन सा आ रखा है कोई, देखो देखो देखो, कोई नहीं है, ऐसे ही आ रखे हैं, कोई नॉर्मल सी है, कोई पता ही नहीं कौन है, मतलब जिसका हमने नाम नहीं पता नॉर्मल सा ही लगेगा ना भाई, कोई बड़ा स्टार नहीं आ रखा, मतलब इन शॉर्ट। सो यस, इस वीडियो को तो फिलहाल मैं ना यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई, आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। Tried to let go of all of the nonsense.